प्रश्न है कि जीवन की सच्चाई क्या है। एक फिलॉसफर होने के नाते मेरा विश्वास है और मत है कि वास्तव में मनुष्य जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है और करता रहता है, फिर भी वह पूर्ण नहीं हो पाता है। इसलिए हमें ऐसा मान लेना चाहिए कि संसार में जो कुछ भी है वह सब कुछ ईश्वर का ही है। यही जीवन की सच्चाई है। दूसरा प्रश्न है कि मृत्यु किसकी होती है। वास्तव में इसका उत्तर है कि मृत्यु किसी की नहीं होती है, क्योंकि हम सबों का शरीर पंचतत्व से बना है और इस पंचतत्व के शरीर को गति प्रदान करने के लिए एक ऊर्जा और एक प्रकाश पुंज के रूप में आत्मा हमारे शरीर के भीतर आत्मा बन करके प्रवेश करती है और शरीर को गति प्रदान करती है और समयानुकूल आत्मा शरीर को बदलती है। और हम सभी लोग यह जानते हैं और यह सुने भी हैं कि अमर आत्मा है मरणशील काया। तो जब शरीर को आत्मा त्याग देती है तो यह पंचतत्व से बना शरीर निर्जीव पड़ जाता है और जब तक इस शरीर में आत्मा रहती है तब तक यह शरीर ऊर्जावान और गतिमान रहती है। यह शरीर कार्य करते रहती है। इसलिए वास्तव में मृत्यु किसी की नहीं होती है, सभी अमर हैं। समय समय के अनुसार केवल आत्मा शरीर को परिवर्तित करते रहती है। इसलिए सच्चाई है कि मृत्यु किसी की नहीं होती है। यही जीवन की सच्चाई है। और तीसरा प्रश्न है कि मनुष्य का जीवन का ध्येय क्या है। तो मनुष्य का जीवन लेने का, जन्म लेने का केवल एक ही उद्देश्य होता है। मनुष्य का जन्म होता है केवल कर्म करने के लिए। अपने कार्यों के अनुसार आपको सुख और दुख दोनों मिलेंगे। जैसा आप कार्य करेंगे वैसा आपको उपलब्धि मिलेगी। अच्छा कार्य करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। आप बुरा करेंगे, बुरा सोचेंगे तो आपके साथ वैसा ही होगा। वैज्ञानिक अनुसंधान के अनुसार मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही वह बनता है और वैसा ही उसके साथ होता है। इसलिए अच्छा सोचें, अच्छा करें तो आपके साथ अच्छा होगा, क्योंकि आपकी सोच के अनुसार ही आपका जीवन का रास्ता प्रशस्त होता है। इसलिए अपनी सोच को अच्छी रखें। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव। बस जीवन का यही उद्देश्य रखते हुए अपने जीवन को इस संसार में बिताएं। यही जीवन का मूल रूप है। हरिओम तत्सत।